केंद्र की मोदी सरकार ने कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के दिग्गज नेता और एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार को Z+ सुरक्षा मुहैया कराई थी। वहीं अब इस पर शरद पवार की प्रतिक्रिया सामने आई है। पवार ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए उन्हें दी गई Z+ सुरक्षा उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक तरीका हो सकता है। वहीं तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शरद पवार से जब इस मामले पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय के एक सूत्र ने मुझे बताया कि सरकार ने 3 लोगों को Z+ सुरक्षा देने का फैसला किया है। उनमें से एक मैं हूं। मैंने पूछा कि 2 अन्य लोग कौन हैं, तो मुझे बताया गया कि एक RSS प्रमुख मोहन भागवत और दूसरे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। हालांकि केंद्र सरकार के इस फैसले पर संदेह करते हुए शरद पवार ने कहा कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हो सकता है कि मेरे बारे में प्रामाणिक जानकारी निकालने की व्यवस्था की जा रही हो। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि गृह मंत्रालय ने CRPF को सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है। इस कार्य के लिए CRPF के 55 जवानों की एक टीम को तैनात किया गया है। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय एजेंसियों द्वारा खतरे के आकलन की समीक्षा में शरद पवार को मजबूत सुरक्षा प्रदान करने की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही देश में मिलने वाली सुरक्षा की बात करें तो VIP सुरक्षा श्रेणी में सबसे एडवांस सिक्योरिटी Z+ से शुरू होती है। इसके बाद Z, Y+, Y और X आते हैं। वहीं अगर इन तमाम सुरक्षा श्रेणियों के बारे में डिटेल में बताएं तो सबसे पहले Z+ सिक्योरिटी की बात आती है। Z+ सिक्योरिटी भारत में सुरक्षा की सर्वोच्च श्रेणी है। इसमें 10 से ज्यादा NSG कमांडो और पुलिस कर्मियों सहित कुल 55 कर्मियों का सुरक्षा कवर प्रदान किया जाता है। प्रत्येक कमांडो मार्शल आर्ट और निहत्थे युद्ध में विशेषज्ञ होता है। इसके साथ ही Z+ सुरक्षा अत्याधुनिक बंदूकों और मॉडर्न कम्युनिकेशन डिवाइसेस से लैस NSG कमांडो द्वारा प्रदान की जाती है। देश में Z+ सुरक्षा प्राप्त VIP लोगों में PM नरेंद्र मोदी, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ और हाल ही में सिक्योरिटी पाने वाले शरद पवार सहित कुछ अन्य लोग भी शामिल हैं। वहीं Z+ श्रेणी के बाद Z श्रेणी सिक्योरिटी की बात आती है। Z श्रेणी में 22 कर्मियों का सुरक्षा कवर प्रदान किया जाता है, जिसमें 4 या 6 NSG कमांडो सहित पुलिस कर्मी भी शामिल होते हैं। साथ ही ये सुरक्षा दिल्ली पुलिस या ITBP या फिर CRPF कर्मियों द्वारा प्रदान की जाती है। देश में योग गुरु बाबा रामदेव और कई अभिनेताओं को Z सुरक्षा प्रदान की गई है। वहीं Z श्रेणी सुरक्षा के बाद Y+ श्रेणी सुरक्षा की बात आती है। Y+ सुरक्षा घेरे में 11 सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं। इसमें 1 या 2 कमांडो और 2 PSO शामिल होते हैं। इसके साथ ही इस जत्थे में पुलिस कर्मी भी शामिल होते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को सरकार ने यही सुरक्षा प्रदान की है। वहीं Y+ सुरक्षा के बाद Y की बात आती है। Y श्रेणी में 8 कर्मियों का सुरक्षा कवर होता है, जिसमें 1 या 2 कमांडो सहित बाकी पुलिस कर्मी भी शामिल होते हैं। इसमें 2 निजी सुरक्षा अधिकारी यानी PSO प्रदान किए जाते हैं। साथ ही भारत में इस श्रेणी की सुरक्षा पाने वाले लोगों की संख्या काफी है। वहीं इसी के साथ सभी सुरक्षा श्रेणियों में सबसे आखिर में X श्रेणी सुरक्षा आती है। X श्रेणी में 2 कर्मियों का सुरक्षा कवर होता है। इनमें एक PSO प्रदान किया जाता है। देश में काफी संख्या में लोगों को इस श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है। वहीं इसके बाद अब सवाल उठता है कि आखिर ये सुरक्षा दी कैसे जाती है और इसका निर्णय कैसे होता है। तो आपको बता दें कि देश के सम्मानित लोगों और पॉलिटिशियंस को जान का खतरा होता है तो उन्हें इनमें से कोई एक सिक्योरिटी दी जाती है। ये सुरक्षा मिनिस्टर्स को मिलने वाली सिक्योरिटी से अलग होती है। इसमें पहले सरकार को इसके लिए एप्लीकेशन देनी होती है। इसके बाद सरकार खुफिया एजेंसियों के जरिए होने वाले खतरे का अंदाजा लगाती है। खतरे की बात कंफर्म होने पर सुरक्षा दी जाती है। हालांकि कुछ मामलों में सरकार की तरफ से ही खतरे के कारण सुरक्षा देने का आवेदन किया जाता है, जिसके बाद उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए